हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेट। हम लोग जो है ग्रामर की पूरी सीरीज़ पढ़ने वाले हैं और उस सीरीज़ में हम लोग को ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स पहले जान लेने हैं। इसलिए हम लोग ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स में हम एक छोटी सी टॉपिक को लेकर आए हैं, द सेंटेंस। द सेंटेंस के बारे में सभी लोगों को पता होगा कि सेंटेंस किसको कहते हैं। सेंटेंस जो है शब्दों के समूह को कहते हैं। सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह को कहते हैं विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कुछ कंप्लीट अर्थ होता है। अगर हम किसी भी शब्द को अगर 4-5 शब्द हो 10 शब्द हो, अगर उसको जो है एक जगह लिख देते हैं लेकिन अगर कोई उसका अर्थ नहीं होता है तो उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं जनरली। पहला है स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। हम जो कुछ भी कहते हैं अपने आप में एक स्टेटमेंट है, उसको हम लोग स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम ए टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ। इसमें मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए यह जो है एक स्टेटमेंट सेंटेंस का एग्जाम्पल है। मेक्स स्टेटमेंट यानी कि कथन को बनाता है। अब है दूसरा क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन को आस्क करते हैं यानी कि प्रश्न को पूछते हैं। आपसे अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो वह जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं। वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं। तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो जिसमें सवाल पूछा जाए वह क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गया। अब है तीसरा जो है कमांड या इम्परेटिव। कमांड या इम्परेटिव। कमांड सेंटेंस किसको बोलते हैं ना, या इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। हम जो है अपने किसी मित्र से, बंधु से ना, या अपने बच्चों से या अपने गार्जियन से किसी प्रकार का हम लोग विनती करते हैं ना, या हमसे जो छोटा लोग है उसको हम लोग आदेश देते हैं। तो हम आदेश दे तो या विनती करें तो दोनों में जो है हम लोग जो है कमांड या इम्परेटिव उसको बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बी क्वाइट, शांत रहिए ना, शांत रहिए। तो हम आपसे क्या कर रहे हैं, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग शांति बनाइए ना। तो यह जो हो गया इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया ना। उसके बाद है चौथा है एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें जो है हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें जो है हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। उससे हमको जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ ए नाइस नाइट। हाउ ए नाइस नाइट, कितनी अच्छी रात है। हम लोग जो है अचानक जो है हम लोग रात अगर अच्छी है तो उसको हम लोग जोर देकर ना हम लोग बात कर रहे हैं, या अचानक कोई शब्द बोलते हैं ना, सडनली कोई अगर हम लोग शब्द बोलते हैं और वाक्य उसको वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं शब्दों के समूह को, तो हम लोग उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब है
अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? कोई भी सेंटेंस जिससे जो है पॉजिटिव एक्सप्रेशन आता है उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और जिससे निगेटिव एक्सप्रेशन आता है उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, इसमें पॉजिटिव एक्सप्रेशन आ रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए यह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अगर यहीं पर अगर रहता कि आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, तो यहाँ पर जो है निगेटिव एक्सप्रेशन हो रहा है, यानी कि हम नकार रहे हैं। यानी किसी भी चीज़ को जब हम नकारते हैं तो उस वैसे सेंटेंस को हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं ना। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम आगे के वीडियो में ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सीरीज़ में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे हम जो वीडियो लेकर आए उसे आप नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उस वीडियो को देख सकें।